नमस्ते। अब हम आए हैं चौथे शरीर पे। चौथे शरीर को हम बोलते हैं ज्ञानमय कोश या कारण शरीर या इंग्लिश में कॉजल बॉडी। इट इज़ द कॉज। मेरे जीवन में जो जो घटित होता है उसका कारण मेरे कारण शरीर में है। इट इज़ ऑल इन द कॉजल बॉडी। चौथा शरीर ज्ञानमय कोश कंट्रोल करता है तीसरा शरीर मनोमय कोश को। मनोमय कोश कंट्रोल करता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश कंट्रोल करता है अन्नमय कोश। ज्ञानमय कोश में हमारी संचित कर्मा है। जो जो मैंने कर्म किया है, एक्शंस किया है इन द पास्ट ऑफ दिस लाइफ एंड माय पास्ट लाइफ्स, पिछले जन्म का और इस जन्म के पिछले जो जो घटना हुआ है, हर एक कर्म, एवरीथिंग इज इन माय ज्ञानमय कोश। चौथे शरीर में वो अंकित है। वो संचित कर्म उसको बोलते हैं। और जब वो कर्मा जागृत होता है, मैनिफेस्ट होता है रियलिटी में, उसको प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं। अभी मुझे उसका फल खाना होगा, तो वो मेरे मनोमय कोश को कंट्रोल करता है। तो एक व्यक्ति है, बहुत पॉजिटिव है, दैट पर्सन सेज आई एम वेरी पॉजिटिव, हर एक क्षण पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ड्स ही हम बोलते हैं, एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव, आई एम डूइंग माई चैंटिंग, एवरीथिंग। बट उसका प्रारब्ध कर्मा रिलीज हो गया, प्रारब्ध हो गया, संचित कर्मा रिलीज होके प्रारब्ध कर्मा हो गया उसका। वो प्रारब्ध कर्मा मन को पकड़ेगा। व्यक्ति जितना भी कोशिश करे, कर्मा जागृत हो गया, प्रारब्ध कर्मा मन के ऊपर प्रभाव डालेगा। एंड देयर इज अ सेइंग, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि वो कर्म है, कर्म का फल खाना ही पड़ेगा। उपदेश सारम ग्रंथ है महर्षि रमण महर्षि का। तो पहला वर्ष है, कर्तुराज्ञा प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जनम। कर्तुराज्ञा कर्ता पुरुष ईश्वर, कर्तुराज्ञा प्राप्यते फलम, फल करो, कर्म करो, फल देगा ईश्वर। कब देना है, कैसे देना है, किस रूप में देना है, ईश्वर के हाथ में है। तो प्रारब्ध कर्म जब छूटता है, फल खाने का समय आ गया, वो कर्मा मन को पकड़ेगा। व्यक्ति लाख कोशिश करे, मन ज्ञानमय कोश के काबू में है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जैसा कर्म है, उसका संचित प्रारब्ध हुआ है, उसके अनुसार माइंड विल बिकम नेगेटिव, ही हैज़ नो कंट्रोल। जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अफर्मेशंस, दे वर्क टू अ सर्टेन लेवल। प्रारब्ध कर्मा के ऊपर वो काम नहीं कर पाएंगे, तो मन कुंठित हो जाएगा एंड गड़बड़ वाला ही काम वो व्यक्ति करने लगेगा। मनोमय कोश, प्राणमय कोश एंड फिजिकल बॉडी, इट विल हैपन। ज्ञानमय कोश, वहाँ तक पहुँचना है, गुरु मंत्र की आवश्यकता है, गहरी साधना। ये गुरु शिष्य परंपरा में गुरु आपको सिखाएंगे कैसे ज्ञानमय कोश को आप क्लीन कर सकते हो, इसको कैसे पवित्र कर सकते हो। दैट इज़ हाई लेवल। हम रेखी सीखते हैं, आई टीच रेखी। यस, यू कैन डेफिनेटली हील योर कर्मास इन द ज्ञानमय कोश। रेखी विल हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट ज्ञानमय कोश पे काम करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। जीवित गुरु। गुरु आपको ऐसे ऐसे ध्यान साधना सिखाएंगे दैट इज सेक्रेड एंड सीक्रेट। तो वो सब आपको एक गुरु से दीक्षा लेकर वहाँ पे साधना करना होगा, ज्ञानमय कोश को हील करने के लिए। वो गहरी साधना है। वहाँ पे अगर आप करते हो तो कर्मा भुगतने के बजाय आप कर्मा को बर्न कर सकते हो। ऐसी ऐसी साधना गुरु सिखाते हैं। तो कर्मा आपको भुगतने की ज़रूरत नहीं है, भुगते बगैर अब वहाँ पे आप उसको बर्न कर सकते हो। इसके साथ
एक सिंपल तरीका है निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस। सेवा करो, ऐसे व्यक्ति की सेवा करो जो आपको थैंक्स भी ना बोल पाए, या आप सेवा करो और वहाँ से सामने वाला आपको थैंक्स बोले, आप वहाँ से निकल जाओ। निष्काम, कोई भी एक्सपेक्टेशंस के बगैर आपको सेवा करना है। सेवा अहंकार के साथ नहीं करना है, विनम्र होके। जो व्यक्ति आपको सेवा करने का मौका देता है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द पर्सन हु हैज गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व। निष्काम सेवा करते हो, कर्म करता है निष्काम सेवा से। शुद्ध भावना से सेवा होनी चाहिए, शुद्ध भावना, निर्मल मन। तो इस भावना से अगर आप सेवा करते हो, डेफिनेटली यू कैन बर्न सम कर्मास। हमारे गुरु ने हमको साधनाएं सिखाई हैं विद विच यू कैन बर्न ऑल योर संचित कर्मा, ज्ञानमय कोश। थैंक यू, नमस्ते।